कुछ अर्सा पहले एक 12 साल का बच्चा मेरे क्लिनिक में आया। वालिदैन उसको लेके आए जिसको ऑटिज्म का डायग्नोसिस हुआ हुआ था जब वो 3 से 4 साल का था। क्योंकि बच्चा जो है उसको मुश्किल हो रही थी नज़रें मिलाने की, दूसरे बच्चों के साथ खेलने कूदने की, बात करने की, स्पीच बोलना उसका काफ़ी मतलब डिले था। अब कुछ थेरेपी से बेहतर हो गया था। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा उसमें दूसरे बच्चों को उनके साथ खेलना, उनके साथ चीज़ों को शेयर करना। तो ये बचपन से ही उसको काफ़ी मसले चल रहे थे जो बेहतर हो गए। इसी तरह खाने पीने में बहुत ज़्यादा हसास था, ख़ास किस्म के कपड़े नहीं पहन सकता था, ऊंची आवाज़ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो शुरू से ही मतलब 3-4 साल की उम्र में उसे ऑटिज्म का वो डायग्नोसिस हुआ। लेकिन वालिदैन ने शुरू से काफ़ी उसकी जो थेरेपीज़ होती हैं, हमारी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, और साथ में बहुत अच्छा यहाँ पे यूएस में तो काफ़ी अच्छे स्कूल्स होते हैं कि जहाँ पे वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो वो काफ़ी अच्छा मतलब वो परफॉर्म कर रहा था। लेकिन कुछ अरसा से पिछले तकरीबन 5-6 महीने से वालिदैन ने देखा कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, और उसमें जो है ना वो आइसोलेटिव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और बात बात पे जो है वो काफ़ी मनफी ख्यालात का इजहार करता है। तो जब वो अपने वो डॉक्टर्स के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा हाँ जी, ऑटिज्म के बच्चों में बाज़ दफ़ा ना इस तरह का ये हो जाता है, ख़ास तौर पे जब वो प्यूबर्टी में दाखिल हो रहे होते हैं। तो वालिदैन को तसल्ली नहीं हुई। तो फिर वो मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब आप देखें कि ऑटिज्म तो है, क्या इसके अलावा और भी कुछ है। तो मैंने बच्चे को देखा। बच्चा जो है यस, पहले भी उसमें ये गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी बात पे उदास हो जाना, कुछ घंटों के लिए बात ना करना, ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी कुछ 1-2 महीनों से, और ख़ास तौर पर पिछले 2 हफ्तों से, तो वो रोज़ की बुनियाद पे उसमें गुस्सा, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन होना, उसको नींद बहुत कम हो गई थी। सुबह सुबह जो है वो उठ जाता था, और खाना पीना उसका कम हो गया था, और उसने जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो वो चीज़ें पहले पानी को में जाने का उसको बहुत शौक था, स्विमिंग का बहुत शौक था, उसको जो है वो वेदर्स के मौसम के बारे में जानने का बड़ा शौक था। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी उसकी कम हो गई थी। इसके साथ साथ जो है उसमें वो स्कूल भी वो जाने से जाता था, लेकिन बहुत रोता था। और बाज़ दफ़ा उसने जो है वो स्टेटमेंट भी कहनी शुरू कर दी कि मैं जो है अल्लाह करे जो है ना मुझे मैं मर जाऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना मैं उदास हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मतलब हो रही थी। तो मुझे लगा कि बिल्कुल ऑटिज़म तो है, लेकिन इसको डिप्रेशन भी साथ साथ है। क्यों? और फ़र्क हम कैसे करते हैं कि जो बच्चे जो ऑटिज़म के होते हैं बिल्कुल उनमें चिड़चिड़ापन होता है, उनमें वो हो सकता है कि जब उनकी मर्ज़ी की चीज़ ना हो रही हो वो उदास हो जाएं। लेकिन ये चीज़ें ना लंबे अरसे तक नहीं रहती, मतलब पूरा पूरा दिन नहीं रहती। मतलब जैसे ही उनका वो नाराज़गी, उनकी जो वो उदासी ख़त्म होती है कुछ घंटों बाद, तो वो दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ में, दोबारा से जो उनकी वो जो भी उनकी वो अपनी दुनिया होती है उसमें मगन हो जाते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे ऑटिज्म के बच्चे जब वो उनमें उदासी परेशानी इतनी ज़्यादा हो कि जिसमें उनका खाना पीना, उनकी नींद, उनकी जो है वो जो चीज़ें वो शौक से कर रहे थे वो मुतासर होना शुरू हो जाएं, तो वालिदैन के लिए समझना ज़रूरी है कि शायद ऑटिज़म के साथ बच्चे को और भी जो है वो नफसियाती मसाइल होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये ऐसे ही है कि जैसे जो है वो ऑटिज़म तो एक डायग्नोसिस है, लेकिन बच्चे जो ऑटिज़म है उनको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उनको पेट में दर्द भी हो सकता है, उनको थायराइड का मसला भी हो सकता है। तो एक और चीज़ जो मैंने उनको पेरेंट्स को बताया कि जो है ना रेगुलर कम से कम साल में एक दफ़ा जो भी बच्चे के खून के टेस्ट हैं वो रेगुलर करवाएं, ताकि जो है ना हमें वो थायराइड है, वो हीमोग्लोबिन है, किडनी लिवर के फंक्शन है, वो रेगुलर पता चलते रहें। और इसके अलावा जो उसका रेगुलर चेकअप है, उसको दांतों का चेकअप है, और बाकी चीज़ें जो है ना रेगुलर करते रहें। क्योंकि ये बच्चे जो ऑटिज़म के बच्चे बच्चियाँ होती हैं वो स्ट्रगल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बच्चों को जो ऑटिज़म के या न्यूरो डाइवर्स जो बच्चे होते हैं उनकी जिस्मानी सेहत का, उनकी रूहानी, उनकी जो नफ्सियाती सेहत का और ज़्यादा
خیال رکھیں، اور جب وہ دیکھیں کہ بچے کی جو طبیعت ہے جسمانی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ مختلف ہو رہی ہے پہلے سے، تو آپ اسپیشلسٹ سے اور چائلڈ سائیکائٹرسٹ سے ضرور رجوع کریں۔